है 14 दिसंबर और हमारी यात्रा नेमावर के श्री दंडी स्वामी आश्रम से सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर नेमावर में। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। तुरनाल स्कंद पुराण और नर्मदा पुराण में इस तपोभूमि का उल्लेख है महाराज जी। यहाँ पे भगवान परशुराम जी ने अपने माता पिता के तर्पण करे थे। का निर्माण कौरवों ने किया था। इस मंदिर का मुख पूर्व था। पांडवों ने यहाँ पर एक मणिगिरी पर्वत है, वहाँ पे मंदिर। ऐसे नर्मदे हर ऐसे पुल बना दिए जाते हैं निकलने के लिए यात्रियों के। और ये पूरा देखिए प्लास्टिक के ड्रम डाल करके ये जो प्रतिमाएं हैं, ये सारी प्रतिमाएं 64 योगिनियों की प्रतिमाएं हैं और 64 योगिनियों के नाम भी हैं। देवी के भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी के दिव्य मंदिर में 64 योगिनियाँ और नित्याओं का यह दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन हम कर रहे हैं। ये नेमावर में श्री यंत्र मंदिर है। पूज्यपाद दंडी स्वामी जी महाराज जी द्वारा यह संस्थापक हैं इसके। और ये सारी प्रतिमाओं का दर्शन हम जो कर रहे हैं, ये उसी मंदिर के अंतर्गत चारों ओर से इस प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। और ये सारी 64 जोगिनियाँ जो हैं, भगवतियाँ हैं, जो हैं भगवती के स्वरूप हैं, जो ये सब वहीं प्रदर्शित किए गए हैं। तो आप दर्शन कर लीजिए सब लोग। 64 योगिनियों के शायद ही आपने कहीं पर दर्शन किए। कौन कौन सी? हम पूज्यपाद दंडी स्वामी जी महाराज जी के मंदिर आश्रम पर हैं। ये यज्ञशाला है, बहुत सुंदर निर्माण हुआ है इस यज्ञशाला का। और ये सारा दिव्य स्थान श्री यंत्र मंदिर है। नर्मदे नर्मदे हार। आज तारीख है 14 दिसंबर और हमारी यात्रा नेमावर के श्री दंडी स्वामी आश्रम से श्री यंत्र मंदिर का दर्शन करके प्रारंभ हो रही है। अब हम जाएंगे थोड़ी देर नेमावर घाट पर सिद्धेश्वर भगवान का दर्शन करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आज की यात्रा नेमावर माँ भगवती के नाभि स्थल से। नर्मदे नर्मदे हार। श्री दिगंबर जैन श्रद्धेय सिद्धेय क्षेत्र नेमावर जैन मंदिर है। गुरुद्वारा है नेमावर में और यहाँ प्रवेश द्वार है नेमावर का, जैन मंदिर का बना हुआ। हम पहुँच गए हैं नेमावर घाट के पास। ये पार जाता है रास्ता माँ नर्मदा के। और ये देखिए प्रवेश द्वार है नेमावर। नेमावर घाट पर हम जा रहे हैं। यहाँ सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर है और सिद्धेश्वर भगवान के मंदिर के दर्शन करके, नाभि स्थान का दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ घाट पर भी काफ़ी लोग आते जाते हैं स्नान करने के लिए, पूजन पाठ करने के लिए। और भी ये इस ज़िले का तीर्थ रूप में प्रसिद्ध है। वैसे तो माँ नर्मदा का सारे किनारे ही भीड़ वाले हैं, परंतु ये थोड़ा शहर पास में होने के कारण यहाँ लोगों की भीड़
थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। तो नर्मदे हर पहुंच रहे हैं माँ नर्मदा के तट पर। काफ़ी भीड़ है, लोग दर्शनार्थी आए हुए हैं दर्शन करने, स्नान करने, पूजा पाठ करने। माँ नर्मदा का दर्शन करिए आप भी। नर्मदे हर जय। अरे वाह, नर्मदे हर। नर्मदे हर हनुमान जी महाराज हैं। रिद्धि सिद्धि को देने वाले भगवान गणपति जी परिवार सहित बैठे हैं नर्मदे हर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये पांडवों के समय का मंदिर है। इसकी एक अपनी ही कहानी है। कहते हैं कि दुर्योधन ने ये मंदिर बनाया था और सुबह पूजा करने का जब समय आया था तो उसके पहले ही इसको उन्होंने नर्मदे हर पश्चिम मुख की ओर कर दिया था पांडवों ने। नर्मदे हर आगे नर्मदे हर नर्मदे रही बात राधा जी की, तो राधा जी जो थी वो एक स्वयं वेद मूर्ति है ना। उनकी जो रचनाएं थी वो कौन सी पता है? नर्मदे हर माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए माँ के नाभि स्थल नेमावर में हम पहुँचे हैं और नेमावर के सिद्धेश्वर मंदिर जो यहाँ पांडवकालीन मंदिर है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं पंडित जी महाराज से। क्या शुभ नाम है? पंडित राजेश व्यास। पंडित राजेश व्यास जी हैं। बहुत सुंदर। नर्मदे हर। नर्मदे हर यह कौरव पांडवकालीन मंदिर है। इसका निर्माण कौरवों ने किया था। इस मंदिर का मुख पूर्व था। पांडवों ने यहाँ पर एक मणिगिरी पर्वत है वहाँ पे मंदिर बनाया था। उसका निर्माण नहीं कर पाए थे। पहले क्या होता था कि 6 महीने की रात्रि होती थी, उस एक रात्रि में इसका निर्माण किया गया था। कौरवों ने इस मंदिर को बनाया था, पांडवों ने उस मंदिर को बनाया था। ऊपर से सूर्य आकृति में वो खुला है जो पेड़ ऊपर टेकरी पर। उसके बाद क्या हुआ था, उनको बुलाया गया, पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि पूर्वमुख मंदिर हमारा है पांडवों ने, कौरवों ने। और पांडवों ने कहा था कि हमारा पश्चिम मुख है। तो भीम ने आकर के इस मंदिर को पश्चिम मुख कर दिया था। ये भी पूर्व मुख था पहले। ठीक है। ये यहाँ की। और ये शिवलिंग जो है ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा स्थापित है। सनत सनतन सनातन सनत कुमार।
4 सनकादिक ऋषियों के द्वारा। बहुत सुंदर। और इसका महत्व एक और है कि नर्मदा का नाभि जो है यहीं पे स्थापित है। जितनी नर्मदा अमरकंटक में है, यहाँ से जितना पड़ता है उतना ही समुद्र तक, मतलब बिल्कुल मध्य भाग सेंटर जो है मध्य भाग है। नाभि। ठीक है, बहुत सुंदर। और यहीं पर सिद्धेश्वर मंदिर के ऊपर ओमकारेश्वर विराजमान है। जिस प्रकार महंकाल में ओमकारेश्वर, सिद्धेश्वर और महंकालेश्वर है, ओमकारेश्वर में भी जो बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे बीच में सिद्धेश्वर है, ओमकारेश्वर ऊपर है, महंकालेश्वर नीचे है। नीचे जाने का रास्ता बंद है, बाढ़ आने में उसमें सब गाद जम गई है, इस कारण से वहाँ पे दर्शन नहीं। नर्मदे नर्मदे सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर नेमावर में। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है और पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन यह मंदिर का संरक्षण हो रहा है। और ये मंदिर हजारों वर्ष प्राचीन है, लगभग 5000 साल से भी प्राचीन यह मंदिर नेमावर सिद्धेश्वर भगवान पश्चिमाभिमुख भगवान का ये मंदिर है। कहीं पर भी आपको पश्चिमाभिमुख मंदिर प्राप्त नहीं होगा, परंतु ये पश्चिमाभिमुख मंदिर है। नर्मदे हर। जय मां नर्मदे। इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसकी नक्काशी हजारों वर्षों से बड़ी ही प्राचीन भारत के कारीगरों की यह दिव्यता देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने पत्थरों की कटिंग कर करके और उसके ऊपर मूर्ति रूप दिया हुआ है। नर्मदे हर। जो लोग कहते हैं कि भारत में कोई सभ्यता संस्कृति नहीं थी, उनको इन मंदिरों का दर्शन करके इन पत्थरों की आकृतियों को देखना चाहिए, जिससे यह समझ आ जाएगा कि भारत के कारीगर और भारत की स्थिति कैसी थी। नागर और द्रविड़ शैली में ये बनाए गए मंदिर आज भी भारत की संस्कृति को हजारों वर्षों होने के प्रमाण देते हैं। नर्मदे हर। हम निकल के जा रहे हैं, तुन्नाल गांव है, तुन्नाल गांव। मां नर्मदा के तट पर ही ये गांव है और नेमावर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव तुन्नाल गांव है। किसानों का पूरा गांव है और बहुत सुंदर व्यवस्थित खेती है यहाँ पर, चाहे वो गेहूँ हो, चना हो, कुछ भी हो। इतनी व्यवस्थित खेती से ये गांव भी संपन्न है और गांव की संस्कृति भी संपन्न है। और करेमा वासियों की सेवा भी निरंतर ये गांव के लोग करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम आ गए हैं मां नर्मदा के पावन तट पर। और ये गांव का नाम क्या है? तुन्नाल गांव में परशुराम जी की तपस्थली है। और परशुराम जी ने अपनी माता के जब पिंडदान किया था सबसे पहले यहाँ पे मां नर्मदा के पावन तट पर। और शंकर भगवान का बहुत सुंदर ये मंदिर है और परशुराम जी की पिंडदान करने का स्थली है। दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। शंकर भगवान की जय। जय जय जय। परशुराम भगवान ने यहाँ पर अपनी माँ रेणुका जी के लिए पिंडदान समर्पण किया था, यानी श्राद्ध कर्म किया था। और यहाँ पर उनकी ये स्थल है। नर्मदे हर। परशुराम जी का प्रतिमा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए तुन्नाल गांव में हम पहुंचे हैं, जहां परशुराम भगवान के एक बड़ा सुंदर स्थान है। जब परशुराम भगवान जा रहे थे नर्मदा परिक्रमा में या किसी कार्य से, तो अपनी माता के लिए यहाँ पिंडदान
किया है, उसकी पूरी कथा, उसकी कहानी जानते हैं आपसे। स्कंद पुराण के अंतर्गत ये स्थान आता है जो शंकर भगवान मंदिर है। जी, आपका क्या शुभ नाम है? गौतम पुरोहित। गौतम पुरोहित जी। जय श्री परशुराम। जय श्री परशुराम। 5 लड्डू के नाम से प्रसिद्ध ये गांव है तुरनाल। स्कंद पुराण और नर्मदा पुराण में इस तपोभूमि का उल्लेख है महाराज जी कि यहाँ पे भगवान परशुराम जी ने अपने माता पिता के तर्पण करे थे। आगे गोनी कपिला संगम है, उस संगम पर भगवान ने अपने माता पिता के तर्पण करे तो एरंडीग और विशाखा नाम की 2 चट्टानें हैं। उस चट्टान पर आज भी 5 लड्डू के चिन्ह बने हुए हैं। पुरातत्व विभाग ने एक चट्टान को निकाल के ले जाकर और वहाँ ऑफिस में रखा है उनके। और यहाँ पे दलाई लामा भी आ चुके हैं इस जगह पर। धीरू भाई अंबानी जी के भी पिंड तर्पण हुए हैं इस जगह पर। और 2015 में एक महाराज जी राजस्थान से परिक्रमा मार्ग पे होते हुए इस जगह पे आए। तो संयोग से उन महाराज जी का नाम भी श्री परशुराम नाथ है, योगी श्री परशुराम नाथ। तो महाराज जी को ये जगह बहुत सुंदर लगी और शांतिपूर्ण लगी। तो महाराज जी जब यहाँ रुके तो उनको भी ज्ञात हुआ कि ये तो परशुराम पिंड तीर्थ स्थली है। तो उन्होंने भगवान का मंदिर बनाया, धर्मशाला बनाई और उनकी तरफ से सदाव्रत चल रहा है। पिछले वर्ष फरवरी से अब भगवान परशुराम जी सभी के आराध्य देव है, ब्राह्मणों के भी आराध्य देव है। तो एक हमारे जो गुरु महाराज है योगी परशुराम नाथ जी महाराज, उनको दाता गुरु बोलते हैं। उनकी कृपा से एक समिति बनी है। कहाँ के दाता गुरु जी? ये राजस्थान के हैं। सूरज कुंड वाले महाराज? नहीं, ये जोधपुर वाले हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाया है। ठीक है। उनको दाता गुरु बोलते हैं। तो उनकी कृपा से एक समिति बनी है महाराज जी, और वो समिति का संचालन ब्राह्मण समाज के कर रहे हैं। गाँव के लोगों का भी अच्छा सहयोग है। हमारे पुजारी जी है ये आश्रम के परशुराम महादेव के, और इनकी सेवा अच्छी चल रही है। गांव के जितने भी युवा वर्ग के लड़के हैं उनका सभी का विशेष सहयोग है इस भूमि पर अन्न क्षेत्र चलाने के लिए। यहाँ के हमारे लाडले विधायक जी है, क्षेत्रीय विधायक आशीष जी शर्मा, उनका भी काफ़ी यहाँ पे सहयोग रहता है। तो मैया की कृपा से, भगवान की कृपा से और वो गुरु महाराज दाता गुरु की कृपा से अन्न क्षेत्र चल रहा है महाराज जी। बहुत सुंदर। मैंने प्रायः देखा है कि जितने भी गांव हैं मां नर्मदा के किनारे पे, वहाँ सब युवा वर्ग इस समय युवाओं ने पूरी टीम बनाई हुई है और 10, 20, 25 युवा इकट्ठे होते हैं शाम को सुबह, तो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं। जो पहले कहते थे कि सदाव्रत चलता है, कच्चा अन्न मिल जाता है, लोग बना ले खा ले, अब वो वैसा नहीं रह गया है। अब सब जगह बनाया बढ़िया प्रसादी और अपने हाथों से अच्छे बना करके वो खिलाते हैं सब जगह पे। ज़्यादा अगर कोई विशेष प्रोग्राम रहता है तो महाराज जी हमारे पास मशीन भी है रोटी बनाने की। अरे वाह, बहुत सुंदर। ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो रोटी बनाने में उसका उपयोग हो जाता है। बहुत सुंदर व्यवस्था है आपके गांव की। और परशुराम भगवान का दर्शन हमने किया ही मंदिर में, स्कंद पुराण के अंतर्गत। स्कंद पुराण के अनुसार। और आपने जैसा बताया कि शायद नर्मदा क्षेत्र में एक ही ये मंदिर है। हाँ, नर्मदा खंड में महाराज जी ये उत्तर तट पर अकेला मंदिर है भगवान का जी। और हम इनका परिचय करवाते हैं। हमारे इंजीनियर साहब हैं ये भी परिक्रमा मार्ग में है। बहुत तो ये जो पुल का निर्माण करा है वो इन्होंने स्वयं अकेले ने मिलके निर्माण करा है। ये आगे जो लोहे का पुल, हम पीपा पुल पार करेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। उस पुल कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं महाराष्ट्र से नंदुरबार जिला। नंदुरबार जिला, ये जो क्या बोलते हैं बड़वानी के आगे? हाँ, बड़वानी के आगे चल के। ठीक। सुल्पानी हो क्या है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता हाँ, शुल्पानी आता है। हम गए थे वहाँ, हमारे एक स्वामी जी का विद्यालय चलता है। बड़वानी के एक स्वामी जी हैं, हाँ हाँ मेकल सुता वाले। और बड़वानी के एक महाराज जी वहाँ पे एक मंदिर भी बनवा रहे हैं ना। जी जी जी। हॉस्पिटल भी एक बन रहा है बहुत बड़ा। भगवान विष्णु का मंदिर बना। जी जी, बहुत सुंदर। क्या नाम रखा है पुल का? पुल का नाम इस पुल का नाम रखा है महाराज जी श्री परशुराम पितृ सेतु। हाँ वाह, बहुत सुंदर। पितृ सेतु के नाम से पितृ सेतु पुल है जो पीपा का पुल अभी पार करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर सेवा है आप गांव के लोगों की। परिक्रमा वासियों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसीलिए आप लोग हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। नर्मदे हर। ऐसे
नर्मदे हर ऐसे पुल बना दिए जाते हैं निकलने के लिए यात्रियों के। और ये पूरा देखिए प्लास्टिक के ड्रम डाल करके और उसके ऊपर ये एंगल लोहे के लगा करके ऐसा पुल बना दिया जाता है। और परिक्रमावासी इन्हीं पुलों से ऐसे चलते हैं। देखिए कितना दिव्य है। और मैया का ये पूरा किनारा है और ये एक छोटी नदी है जो माँ नर्मदा के साथ मिल रही है और किनारे पे ही ये पुल बनाया गया है। नर्मदे हर माँ नर्मदा के किनारे से एक गांव से हम लोग निकल रहे हैं। पूछते हैं कौन सा गाँव। नर्मदे हर कौन सा गांव है? ये दैयत है बाबा, दैयत। दैयत गांव है। कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हैं? घूमने। जय दैयत। हाँ दैयत। दैयत गांव से अब हम आगे निकल रहे हैं। और आगे ये भी माँ नर्मदा के पावन तट पर ही गांव है, दैयत गांव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम पहुंच गए हैं चिचली गांव में। और चिचली गांव माँ नर्मदा के किनारे पर ही गांव है। और इस गांव के अंदर से हम लोग होकर करके आगे निकलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर चिचली गांव के मध्य में है। चिचली गांव, हाँ चिचली गांव ही है। इस गांव से हम निकल के जा रहे हैं और ये नर्मदा मैया के एकदम किनारे पे हैं। और इस गांव के बीच में से नर्मदे हर ध्यान देना पड़ता है कि कुत्ते पीछे ना पड़ जाएं, परंतु फिर भी परिक्रमावासी यहाँ से निकलते रहते हैं। और निकलने पर इन कुत्तों को भी पता है कि परिक्रमावासी यहाँ से जाते हैं, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं। अभी तक तो कोई कुत्ता भी ऐसा नहीं है जो परिक्रमावासी को देख करके भौंका भी हो और पीछे भी पड़ा हो। कोई जो लोगों के पालतू होते हैं वो अलग बात है, कोई एक आधा पर अपनी प्रतिक्रिया दे देता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर कौन सा गांव है? चिचली गांव है। बहुत सुंदर। तो आप लोग इसी गांव के रहने वाले सभी लोग? अच्छा अच्छा, घूमने आए हैं ऐसे कोई रिश्तेदारी में? ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। नर्मदे हर, यही रास्ता है ना? ये भगवान का मंदिर है। गांव के अंदर से निकल के अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चिचली गांव से आगे निकले तो एक परिवार है जो खेतीबाड़ी करते हैं, किसान हैं और चाय की सेवा परिक्रमावासियों के लिए करते हैं। तो मैया और बाबूजी हैं। पूछते हैं क्या शुभ नाम है? शिव नारायण। शिव नारायण जी। वाह। मैया? लक्ष्मी। लक्ष्मी मैया है। बहुत सुंदर। और चाय की सेवा करते। कौन सा गांव है ये? चिचली। चिचली है ना? चिचली के आगे थोड़ा निकल के आते हैं। निकल के थोड़ा। जी जी पर गांव चिचली भी आ गांव ही चिचली से। ठीक है ठीक है। चिचली भी आ गया। बाहर हम नहीं खेत में रहने लगा। हाँ खेत में, ये तो अब मेन रोड हो गया। मेन रोड है, जब परिक्रमा चलता निकलते रहे। जी जी जी, बहुत सुंदर। भगवती कृपा है। भैया कृपा है। नर्मदे हर, भोलेनाथ आ गया अपना घर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। करौंद माफी गांव में हम पहुंचे हैं। और करौंद माफी गांव में करुणा धाम आश्रम है। अन्न क्षेत्र परिक्रमावासियों के लिए रहने की उत्तम व्यवस्था है। तो यहीं पे हम आज रात्रि का निवास करेंगे। 4 बज गए हैं। फिर इसके आगे हमें 10 किलोमीटर और चलना होगा अगर रुकना है तो। मगर यहीं रुक जाएंगे। करुणा धाम में ही करौंद माफी गांव है और यहीं पे रहना खाना पीने की सारी व्यवस्था है। चलते हैं करुणा धाम आश्रम पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। करुणा धाम आश्रम में हम पहुंच गए हैं। और ये
5-7 मस्ती करके हुए सो रहे हैं। हम आगे चलते हैं। करुणाधाम आश्रम, पहले भी जब हम गाड़ी के से परिक्रमा किए थे, फर्स्ट परिक्रमा गाड़ी से, तो यहीं पे रुके थे। तब ये आश्रम अभी बन रहा था, अभी कुछ बना नहीं था और थोड़ा कार्य चल रहा था, मंदिर बन गया था। तो यहीं पे आज रुकते हैं। नर्मदे हर, माँ नर्मदा के पावन तट पर ही ये आश्रम बना हुआ है। शंकर भगवान का मंदिर है और माँ नर्मदा का कितना सुंदर रमणीय घाट और वो है, देखिए। नर्मदे हर, नर्मदेश्वर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जय 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 जय। नर्मदे हर, सुंदर माँ नर्मदा का पावन तट, करुणाधाम आश्रम घाट से हम लोग माँ नर्मदा का यह सुंदर स्थान दृष्टिगोचर हो रहा है। नर्मदे हर, माँ नर्मदा का दर्शन करिए आप लोग। कितना सुंदर मनोहर दृश्य है माँ का। नर्मदा भगवती, एक हाथ में गणपति हैं और दूसरे हाथ में माँ नर्मदा के भगवान नर्मदेश्वर भगवान शंकर है। नर्मदे हर। पंचमुखी हनुमान जी महाराज हैं। जय 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 हनुमान जी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। जय हो। करुणाधाम आश्रम मंदिर, माँ नर्मदा मंदिर करुणाधाम आश्रम में। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूशमाण्डेति चतुर्थकं, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः।